हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमने हमारे 3 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं कंडीशनल सेंटेंस के। आज है हमारा सेशन 4। सो चलिए शुरू करते हैं। हमने थर्ड सेशन में पढ़ा था कि इमेजिनेशन को हम कैसे बता सकते हैं। इमेजिनेशन के साथ हम वर और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे थे और हमने उसका जो रिजल्ट है, एक्सपेक्टेड एक्शन है, वो बताया था वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। सो आज हम देखेंगे कि इमेजिनेशन हम और किस किस तरीके से बता सकते हैं। सो पहले मैं लिख लेती हूँ कि इमेजिनेशन हम कैसे बता रहे थे। सो इमेजिनेशन बताने का काम हम वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब से कर रहे थे, ठीक है, और उसके साथ हम रिजल्ट बता रहे थे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम इमेजिनेशन का तरीका देखते हैं कि और किस किस तरीके से यूज हो सकती है। तो अगर हम सब्जेक्ट इट या दिस लें, उसके साथ इज द टाइम स्लैश मूवमेंट ये बता रहे हैं, ठीक है, या फिर हम इट इज हाई टाइम या मूवमेंट बता रहे हो, या फिर राइट बता रहे हो, राइट टाइम और मूवमेंट, यानी कि जो भी है ये, अगर हम ये सब बताने का काम करें, ये सब जो है हमारी इमेजिनेशन ही है, ठीक है, कि इट इज़ द राइट टाइम, इट इज़ द हाई टाइम या मूवमेंट, इट इज़ द हाई राइट टाइम या मूवमेंट, या फिर दिस इज़ द। सो जो हम ये यूज़ कर रहे हैं हमारी कंडीशन, उसके साथ हम जो बताएंगे, ये जो बताएंगे हम सब्जेक्ट प्लस और वर्ब की सेकंड फॉर्म से ही बताएंगे कि उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये बताने का काम करेंगे। सो हम सेंटेंस लिख लेते हैं। ये चीज़ नॉर्मल है, इसमें कोई रटने की बात नहीं है। इट इज़ द टाइम वी डैश लीव फॉर द स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज़ द हाई टाइम you dash clean your room. Next sentence, it is the best time he dash enjoy the vacations. Next sentence, it was the second time Ram dash become the captain of the team. Next sentence, it is the right time dash go for a picnic. देखिए, पहले सेंटेंस लिख लेते हैं, फिर उसको बनाकर देखेंगे। दिस इज द राइट मूवमेंट डैश थैंक गॉड। तो ये हमने सेंटेंस बना के बना के लिखे हैं। अब इनको हम इस बेस पे अप्लाई करके देखते हैं और सही करके देखते हैं।
सो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, इट इज़ द टाइम वी डैश लीव फॉर द स्कूल। सो हमने यहाँ पे देखा है कि इमेजिनेशन का काम हम इट या दिस से भी यूज़ कर सकते हैं कि इट इज़ द हाई टाइम, सॉरी इट इज़ द टाइम या मूवमेंट, दिस इज़ द टाइम या मूवमेंट, ये से इस तरीके से भी हम इमेजिनेशन यूज़ कर सकते हैं। सो हम उसका रिजल्ट जो बताएंगे हम कैसे बताएंगे, सब्जेक्ट होगा हमारा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म या वर होगा हमारा, देन ऑब्जेक्ट होगा। सो यहाँ पे हमारा सेंटेंस है फर्स्ट, इट इज़ द टाइम वी डैश लीव फॉर द स्कूल, यानी कि लीव की सेकंड फॉर्म होती है हमारी लेफ्ट, सो वो आ जाएगी हमारी यहाँ पे, इट इज़ द टाइम वी लेफ्ट फॉर द स्कूल, ये हो जाएगा हमारा सही बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ द हाई टाइम यू डैश क्लीन द यू डैश क्लीन योर रूम। देखिए ये भी सेंटेंस वही बता रहा है कि हाई टाइम या राइट टाइम कुछ भी जो यूज़ कर ले इनके अंदर, सो हमारा जो रिजल्ट का काम वर या सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करेगी, ठीक है। सो यू क्लीन आएगा, यानी कि हमारी सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी, ना क्लीन आएगी, ना हैड क्लीन आएगी, ना कुछ आएगा, सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है ही। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये दिखा रहा है ना सेकंड, सॉरी बेस्ट या सेकंड, ये बेस्ट तो है हमारी सुपरलेटिव डिग्री और सेकंड है हमारा ऑर्डिनल नंबर। सो इनके लिए कुछ चेंज हो जाएगा, हमने ये टेंसेस में भी पढ़ी है हमने ये बात। देखिए अगर हमारा इट है या दिस है, ये सेम ही रहेगा, उसके साथ इज द, फिर आ जाता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री, या फिर आ जाता है हमारा ऑर्डिनल नंबर। देखिए ये चीज ऐड ऑन हो रही है इसके साथ, अगर इससे पहले टाइम या मूवमेंट से पहले यहाँ पर अगर हमारा ये आ जाता है सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है, जैसे कि गुड बेटर बेस्ट हो गई, या फिर कुछ भी हो गई हमारी, जैसे बैड वर्स वर्स्ट हो गई हमारी। सो जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री या फिर ऑर्डिनल नंबर्स कैसे होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब जो आ गए हमारे, उसके साथ हम क्या अप्लाई करेंगे, सो टाइम और मूवमेंट आएगा ही आएगा, और मूवमेंट। सो जो इनके साथ है ना, इनके साथ हम यूज़ करने वाले हैं। हमने ये चीज़ अपने टेंस में भी पढ़ी है कि अगर हमारे को टेंस बता रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद ये ऑर्डिनल नंबर के साथ कोई टाइम या मूवमेंट शेयर हो रहा है, सो हम उसको परफेक्ट टेंस में बताते हैं, अपने परफेक्ट टेंस में बताते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो इज है ये शो करेगा हमारा प्रेजेंट है, सो प्रेजेंट शो कर रहा है इज, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। अगर वॉज है या फिर कोई भी ऐसा वर्ड बता रहा है जिससे वो पास्ट की बात बता रहा होगा, तो हमारा पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट के लिए हो जाएगा हमारा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट के लिए, और ये हो जाएगा हमारे पास्ट के लिए। सो ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। अगर हमारे सुपरलेटिव डिग्री है या ऑर्डिनल नंबर है इसमें चेंज करके, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, परफेक्ट में यूज़ होगा, ये सेंटेंस परफेक्ट में यूज़ होगा। परफेक्ट में भी देखिए प्रेजेंट भी हो सकता है और पास्ट भी हो सकता है, तो अगर इज होगा या फिर जो भी बता रहा होगा कि वो प्रेजेंट की बात चल रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर होगा हमारा कोई भी पास्ट की बात बता रहा है, यानी वॉज यूज़ किया गया होगा, वर यूज़ किया गया होगा, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो अब देखिए, अब ये बना सकते हैं हम कि इट इज़ द बेस्ट टाइम, सो बेस्ट आ गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री, सो क्या हो जाएगा, शी इंजॉय, इंजॉय के, और हमारा यहाँ पे इज है, इज मतलब हो गया हमारा प्रेजेंट में, यानी कि शी के साथ हैज हैव में से हैज लगेगा, तो शी हैज इंजॉयड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, इंजॉय की थर्ड फॉर्म होती है इंजॉयड। सो इट इज द बेस्ट टाइम शी हैज इंजॉयड द वेकेशंस। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, इट वॉज द सेकेंड टाइम। देखिए वॉज बता रहा है हमारा पास्ट, इसने प्रेजेंट बताया था, इसने पास्ट बता दिया, और इट वॉज द सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम हमारा क्या बता रहा है, सेकेंड क्या बता रहा है, ऑर्डिनल नंबर है हमारा ये। सो इससे भी पता चल जाता है कि हमको यूज़ क्या करना है, ये चीज़ यूज़ करनी है, ना कि वो। सो इससे पता चल गया है हमको, इसमें लगेगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, और राम हैड, बिकम की थर्ड फॉर्म होती है, बिकम ही होती है हमारी, बिकम, बिकेम, बिकम, तो राम हैड बिकम
द कैप्टन ऑफ द टीम, यानी कि इट वॉज द सेकेंड टाइम राम हैड बिकम द कैप्टन ऑफ द टीम। ये हो गया हमारा सेंटेंस सही, ये हमारा आएगा हैड बिकम। अगर आपको ये बात नहीं पता होती कि सुपरलेटिव डिग्री है या ऑर्डिनल नंबर है, सो आप लोग वही यूज कर लेते वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि जो भी हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है बिकम की बिकेम हो जाती है, ये सेंटेंस आपका फिर गलत हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा इट इज़ द राइट टाइम डैश गो फॉर अ पिकनिक। देखिए यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि इन सेंटेंसेस में जो शुरू के चार है, इनमें हमारे कॉमा से अलग करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, ये हमारा एक सब्जेक्ट ले रहा है। देखिए वी, यू, शी, राम, सो ये सॉरी, ये हमारे सारे क्या ले रहा है, सब्जेक्ट ले रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये सब्जेक्ट नहीं है, इसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं है, इसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं है। देखिए कॉमा के बाद सीधा फिलअप आ रहा है हमारा, तो जिसमें हमारा सब्जेक्ट मिसिंग होता है उसका उसकी कहानी अलग है। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। सो अगर हमारा इट दिस इज द टाइम या मोमेंट जो भी शो करेगा, इसके साथ जो भी हमारा आएगा, हाई टाइम भी हो सकता है या राइट टाइम। तो ये जो भी हमारी कहानी है, अगर इसमें सब्जेक्ट की मिसिंग हुई, क्या हुई, सब्जेक्ट मिसिंग हुआ, तो हमारा क्या लग जाएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा बात, अगर इट और दिस के साथ हमारा यानी कि सब्जेक्ट मिसिंग है, यहाँ पर सब्जेक्ट इज मिसिंग, तो हम क्या यूज करने वाले हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करने वाले हैं। सो आइए चलते हैं, इनको सेंटेंसेस को बना लेते हैं। इट इज द राइट टाइम, देखिए वही ये सेंटेंस, इट इज द राइट टाइम या दिस इज द राइट टाइम या मूवमेंट जो भी है हमारा, इट इज द राइट टाइम डैश गो फॉर अ पिकनिक। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है, हमारा सब्जेक्ट नहीं है हमारा, सो गो के लिए क्या आ जाएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि टू गो, तो हो जाएगा इट इज द राइट टाइम टू गो फॉर अ पिकनिक। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, दिस इज द राइट मूवमेंट डैश थैंक गॉड, सो दिस इज द राइट टाइम टू थैंक गॉड, ये हो जाएगा हमारा सही। यानी कि हमने यहाँ पे तीन चीजें पढ़ ली है कि अगर हमारा इट होगा, दिस होगा, उसके साथ हम इट इज द राइट टाइम, मूवमेंट हाई टाइम, मूवमेंट हाई हाई टाइम, राइट टाइम या मूवमेंट, उसके साथ हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब यूज करने वाले हैं। दूसरी चीज हमारी क्या होगी, ये पहली चीज, ये दूसरी चीज, अगर हमारा यहाँ पर टाइम और मूवमेंट से पहले सुपरलेटिव डिग्री या ऑर्डिनल नंबर लग रहा है हमारा, सो उसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, हमारा परफेक्ट टेंस यूज करने वाले हैं। वो डिपेंड करेगा कि प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा हमारा, या यानी कोई हमें हिंट दिया जाएगा इज होगा या वॉज होगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमने ये लिया है इट और दिस, इसके साथ हम ये इमेजिनेशन बता रहा है, और अगर जो हमारा रिजल्ट है उसमें जो आएगा कॉमा से सेपरेट करने के बाद हमारा सब्जेक्ट मिसिंग हुआ, तो उसके साथ हमारा क्या लग जाएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा, जो कि हमने इन सेंटेंस में किया है। देखिए ये रहा। सो हमने ये कंप्लीट कर लिया है, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला बहुत बार प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है, सो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है हमारा इमेजिनेशन। अब हम पढ़ते हैं अदर कंडीशनल सेंटेंसेस। तो अब हम और कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। देखिए कंडीशंस हमारी बहुत सारी चीज़ों से बता सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रही हूँ। इफ यू रेस्ट यू विल फील बेटर। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ वी बॉयल वाटर
it will evaporate. Next sentence. If you draw parallel lines, they will never intersect. They will never intersect. They will never intersect. तो मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं. अब इनको देखते हैं कि कंडीशंस क्या है इनमें और कैसे ये बनेंगे. सो फर्स्ट सेंटेंस है मेरा, नॉर्मल है. इफ़ यू रेस्ट यू विल फील बेटर, यानी कि कंडीशन बता रहा है हमको कि अगर तुम आराम करोगी तो तुम सही फील करोगे. सो ये तो सही बात है. अगर कोई बीमार है तो हम उसको यही सलाह देंगे कि अगर तुम आराम करती हो तो तुम अच्छा फील होगा. सो ये रिजल्ट आ रहा है हमारा. और ये जो हमारी कंडीशन है वो किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और रिजल्ट किस में है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में. तो ये बिल्कुल सही है. प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारी क्या है, कंडीशन है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारा रिजल्ट है. सो ये बिल्कुल सही है सेंटेंस. नेक्स्ट चलते हैं. इफ़ वी बॉयल वाटर इट विल एवापोरेट, यानी कि ये सेंटेंस आप ध्यान से देखिएगा, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर हम पानी को बॉयल करते हैं तो वो एवापोरेट हो जाता है. तो ये तो एक साइंटिफिक फैक्ट हो गया. यानी कि कंडीशन ये है हमारी, और कंडीशन हमारी किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट. और ये हमारा क्या है, एक साइंटिफिक फैक्ट है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो जो इसका जो रिजल्ट होगा वो भी हम किस में बताएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बताएंगे, ना कि हमारा ये फ्यूचर होगा. सो ये हो जाएगा इट एवापोरेट्स. ये हो जाएगा इसका सही आंसर कि इफ़ वी बॉयल वाटर इट एवापोरेट्स. तो यानी कि अगर हमारे साइंटिफिक फैक्ट्स होंगे या फिर कुछ भी जो यूनिवर्सल ट्रुथ से रिलेटेड है वो हमारे क्या होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उनकी कंडीशन होगी, और रिजल्ट भी उनका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आएगा. तो यहाँ विल हट जाएगा और इट एवापोरेट्स हो जाएगा. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इफ़ यू ड्रॉ पैरेलल लाइंस दे विल नेवर इंटरसेक्ट, यानी कि अगर तुम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हो सो तुम्हारी जो लाइंस है कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी, यानी कि पैरेलल चलती हैं कि कभी वो मिलेंगी नहीं. सो ये हमारा क्या है, ये जो कंडीशन है हमारी, ये हमारी दे तो रखी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. और ये जो मतलब ये जो है सेंटेंस है ये हमारा मैथमेटिकल फैक्ट है. क्या है, मैथमेटिकल फैक्ट है कि अगर हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं होती है. सो ये जो इसका रिजल्ट होगा ना हमारा, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आएगा, ना कि इसमें फ्यूचर यूज होगा. सो ये होगा दे विल नेवर इंटरसेक्ट, विल नहीं यूज होगा इसमें. सो ये जो 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये तो नॉर्मली है हमारी, बताने के लिए थी, आपको रिवाइज कराने के लिए थी कुछ चीज़. ये हमने जो पढ़ी है कि अगर साइंटिफिक फैक्ट होगा हमारा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा या मैथमेटिकल फैक्ट होगा हमारा, सो उसमें हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही हम रिजल्ट को बताएंगे. सो यही होगा इसका सही आंसर. सो हम कुछ और सेंटेंसेस लिखकर एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. कंडीशंस का ही मैंने लिखा, इफ if you need my pen you will take it. Next sentence, if it if it rains I will cancel the trip. If he feels cold he will call the doctor. Next sentence, if Gopal
इफ गोपाल टेक्स अ लोन he will repay it. सो ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, हम इनको बनाकर देखते हैं कि इनमें क्या कंडीशन गिवन है, कैसे ये अप्लाई होंगे, क्या रिजल्ट इसमें बताया जाएगा, वो सब हम इसमें करके देखेंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, इफ़ यू नीड माई पेन यू विल टेक इट। देखिए इसमें बताया जा रहा है परमिशन, अगर हम किसी से कोई भी चीज़ लेते हैं तो परमिशन वाला एस्पेक्ट आ जाता है। सो हम इसमें ना कुछ बातें पहले समझ लेते हैं। देखिए इफ़ के साथ अगर हमारी कंडीशन बताई जा रही है, सो जो रिजल्ट है हमारा वो हमारा मूड पे मतलब डिपेंड करेगा कि हम क्या रिजल्ट आ रहा है हमारा, अगर कंडीशंस ऐसी होंगी। सो जो रिजल्ट बताने का क्या, रिजल्ट जो हमारा आएगा ना वो मूड पे डिपेंड करेगा हमारा, और जो मूड है हमारा कौन बताता है, मॉडल ऑक्सिलरीज बताती है मूड हमारा। तो यानी कि अब सारा कॉन्सेप्ट जो रिजल्ट का होगा उसमें मॉडल ऑक्सिलरीज इन्वॉल्व हो जाएंगी हमारी। सो देखिए अगर हमारा परमिशन हुआ कंडीशन में या कैन, अगर हुआ हमारा जनरल सजेशन या फिर इसके लिए यूज होगा हमारा शुड। अगर कोई हमारा इंपॉर्टेंट सजेशन हुआ किसी के लिए तो हो जाएगा हमारा मस्ट, उसको हम मस्ट से बताएंगे। और अगर हमारी कोई ड्यूटी हुई सो हैज या हैव टू, ये इससे बताया जाएगा। सो ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि अगर हमारी जो कंडीशंस हैं हमारे ये सब चीज़ें बता रहे हैं, कोई परमिशन लेने वाली बात हो रही है, कोई जनरल सजेशन जा रही है, कोई इंपॉर्टेंट सजेशन दी जा रही है, या फिर कोई ड्यूटी फुलफिल करना बताया है, तो रिजल्ट जो होगा हमारे मूड पे डिपेंड करेगा। और मूड बताने का काम हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज करती है, जो जैसे कि आपको पता होगा। सो अब हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज यानी मे कैन ये सब जो शुड मस्ट हैज हैव टू ये सब यूज होने वाले हैं। सो अब हम इसको यूज करते हैं सेंटेंसेस के ऊपर। सो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, इफ़ यू नीड माई पेन यू विल टेक इट। यानी कि हमें बताया जा रहा है कि अगर तुम्हारे को मेरा पेन चाहिए तो यू कैन मतलब यू विल टेक इट। सो यहाँ पे परमिशन की बात आ रही है। सो परमिशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये जो हमारी कंडीशन है इसमें परमिशन आ रही है कि हाँ अगर तुम्हें ज़रूरत है तो तुम ले सकते हो, तो परमिशन दे दी है, परमिशन ग्रांट कर दी है। सो यहाँ पे बताया जाएगा मे और कैन से। देखिए परमिशन किससे बताई जा रही है, मे और कैन से, तो ये आ जाएगा यू कैन टेक इट। ये हो जाएगा हमारा सही सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा, इफ इट रेन्स आई विल कैंसिल द ट्रिप। तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें हमारा ऐसा कुछ परमिशन या फिर कुछ बता रहा है, ये नॉर्मल एक कंडीशन बता रही है कि अगर बारिश हुई है तो मैं ट्रिप को अपनी कैंसिल कर दूंगा। सो हमारा हो जाएगा इफ इट रेन्स आई विल कैंसिल द ट्रिप। सो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है कंडीशन, और रिजल्ट हमारा फ्यूचर में बता रहा है, तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, इफ ही फील्स कोल्ड ही विल कॉल द डॉक्टर। यानी कि अगर उसको कोल्ड हो रहा है, यानी कि मौसम ऐसा उसको फील हो रहा है कि उसको कोल्ड हो रहा है, सो वो डॉक्टर को कॉल कर सकता है। सो इसमें क्या बताया जा रहा है हमारे को, कैसा है, ये इंपॉर्टेंट सजेशन दिया जा रहा है किसी को कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम डॉक्टर को बुला लो, यानी कि जिससे तुम्हारी तबीयत खराब ना हो जाए, तो ये इंपॉर्टेंट सजेशन आ जाएगा। सो इंपॉर्टेंट सजेशन में ये जो दिया जा रहा है कंडीशन, तो इसके लिए हम यूज करेंगे मस्ट। सो ही मस्ट कॉल द डॉक्टर। नेक्स्ट है हमारा, इफ गोपाल टेक्स अ लोन ही विल रीपे इट। अच्छा लोन लेना हमारा क्या होता है, लोन लेना हमारी मतलब लोन को रीपे करना हमारी ड्यूटी होता है। जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया है, किसी से भी लोन लिया है, तो रीपे करोगे ना, रीपे तो करना ही पड़ेगा, और नहीं करोगे तो निकलवा लेंगे, तो रीपे करना ही पड़ेगा। तो रीपे करना हमारी ड्यूटी है किसी से हमने अगर उधारी ली है। सो ये हमारी ड्यूटी हो जाएगी जो कंडीशन गिवन है ना। और ड्यूटी को हम किस में बताएंगे, हैज़ टू या हैव टू में। हैज़ टू ही के साथ क्या लगेगा, हमारा हैज़ यूज होगा, सो विल की जगह क्या आ जाएगा हमारा हैज़ टू। सो ये हो जाएगा, इफ गोपाल टेक्स अ लोन ही हैज़ टू रिपे इट। यानी अगर उसने कोई उधारी ली है, लोन ली है, तो उसको पे करना ही पड़ेगा।
सो ये हमारा हैज़ टू हो जाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि क्या मतलब हमने मॉडल ऑक्सिलरीज क्यों यूज़ हो रही है, हमारा कंडीशंस अगर इस पैटर्न में बताई जाएगी, परमिशन, जनरल सजेशन, इंपॉर्टेंट सजेशन या ड्यूटी बताई जाएगी, तो हम ये सब मॉडल ऑक्सिलरीज यूज़ करने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा और आप इनको पढ़ने वाले होंगे। हमने कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करे हैं, सो ये भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। सो ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना और आज का सेशन हमारा यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।